नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। IMF से लोन की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान में महंगाई आसमान छूने लगी है। कराची के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने को मजबूर हैं। पाकिस्तान के मीडिया हाउस के मुताबिक वहां 1 किलो आटा 320 रुपए में बिक रहा है। ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पंजाब से भी ज्यादा है। ईरान में 10 महीने पहले महसा अमीनी की हत्या के बाद लोगों के अभूतपूर्व प्रदर्शनों के बाद ऐसा लग रहा था कि महिलाओं के लिए देश में हालात बदलेंगे, लेकिन अब ईरान में एक बार फिर से सड़कों पर मोरालिटी पुलिस नजर आने लगे हैं। इसके साथ ही महिलाओं के हिजाब पहनने पर सख्ती शुरू हो गई है। महिलाओं को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। मोरालिटी पुलिस बिना हिजाब वाली महिलाओं को फिर से पकड़ने लगी है। अर्जेंटीना में 16 जुलाई को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 रही। झटके इतने तेज थे कि पड़ोसी चिली तक इसे महसूस किया गया। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। रानी कमलापति से निजामुद्दीन जा रही वंदे भारत ट्रेन के C14 कोच में सोमवार सुबह आग लग गई। आग कोच के नीचे लगे बैटरी बॉक्स में लगी थी। बीना रेलवे स्टेशन से पहले ट्रेन को रोका गया। सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाला गया। फायर ब्रिगेड और रेलवे की टीम 58 मिनट में आग पर काबू पा सकी। 3.25 घंटे की देरी से ट्रेन रवाना हुई। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन और उनके अभिषेक के लिए शिव भक्त उमड़ पड़े हैं। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शनों के लिए 8 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। वाराणसी में गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। उज्जैन में महाकालेश्वर शिवलिंग का अभिषेक और आरती की गई। यहाँ अब तक 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हिमाचल के मंडी में श्रद्धालुओं ने बाबा भूतनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लग गया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालु अब ना तो तस्वीरें ले सकेंगे और ना वीडियो बना सकेंगे। ये फैसला बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने लिया है। कुछ दिनों पहले एक महिला ब्लॉगर ने मंदिर के सामने अपने प्रेमी को प्रपोज किया था। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन ने नाराजगी जाहिर की थी। इसी को लेकर मंदिर समिति ने ये फैसला लिया है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में कुदरत कहर बरपा रही है। कई इलाकों से भारी बारिश का अलर्ट है तो कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। इस बीच कुल्लू में 2 स्थानों पर बादल फटा है, जिसकी चपेट में आने से एक की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हैं। कई गाड़ियां बह गई हैं। हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी में एक और नकली दवा बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। मैगटेक एंटरप्राइजेस काठा में मैनकाइंड व इंटास फार्मा की नकली दवाएं बन रही थी। ड्रग विभाग ने फैक्ट्री से 55 लाख की नकली दवाएं जब्त की हैं। फैक्ट्री को सीज कर दिया है। आरोपी मालिक फरार है। बताया जा रहा है इस कंपनी ने 10 से 12 साल पहले लाइसेंस लिया था। आरोपी केवल दिल्ली ही नकली माल सप्लाई करता था। शिमला जिला के कोटखाई की बखोल पंचायत का ब्लैक अंबर पल्म 130 रुपए प्रति किलो की रिकॉर्ड कीमत पर बिका। बागवान मनोज चौहान ने अपनी फसल गुजरात के अहमदाबाद फल मंडी को भेजी थी। वहां 10 किलो का ब्लैक अंबर पल्म का एक बॉक्स 1300 रुपए की कीमत पर बिका। ब्लैक अंबर पल्म ने सेब को भी मात दे दी है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण सोमवार को 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की आशंका है। इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये अलर्ट शिमला, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के लिए जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद सड़कों और मौसम की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से विंटर क्लोजिंग स्कूलों की मानसून ब्रेक में बदलाव करते हुए इस अवधि को 1 दिन और बढ़ा दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। इस बीच यूसीसी को लेकर जदयू का स्टैंड सामने आया है, जिसमें उसने यूसीसी का विरोध किया है। और अब नजर डालते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। एक तिलस्म है सरकारी खजाने का और कोई लुटेरा हाथ की सफाई से जादूगर बन गया। इस लेख को आप स्मार्ट सिटी का तमाशा शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जयंती लाल भंडारी द्वारा लिखा गया लेख रिजर्व बैंक का लाभ हस्तांतरण
लाभप्रद। नीलम सूद द्वारा लिखा गया लेख अस्पताल की सराय पर विकृत व्यवस्था का ग्रहण और छिलकों की छाबड़ी में। निर्मल असो द्वारा लिखा गया लेख शव संवाद 1 आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। कई लोगों को अच्छी तरह से पता होता है किस सामान या फिर किस चीज का क्या रेट होता है, फिर बात चाहे बाजार में किसी किराना दुकान की हो या फिर सुपरमार्केट की। लेकिन कई बार लोगों को लगता है एयरपोर्ट पर भी चीजों का रेट इतना ही होगा। लेकिन हाल ही में एक यूट्यूबर ने ट्विटर के जरिए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि एयरपोर्ट पर एक मैगी खाने का उसका अनुभव कैसा रहा। सूजल सेद नाम की यूट्यूबर ने बिल की फोटो शेयर की है जो अब जमकर वायरल हो रही है। महिला ने बताया एक मैगी के लिए उन्होंने 193 रुपए का बिल दिया। महिला ने लिखा, मैंने एयरपोर्ट पर 193 रुपए की मैगी खरीदी, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूं। कोई मैगी को इतना महंगा कैसे बेच सकता है। बिल की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कई लोगों को मैगी के इस प्राइस को देखकर हैरानी हुई तो कईयों ने इसे मजाक में उड़ाया। एक यूजर ने कहा, लगता है ये मैगी एविएशन फ्यूल से बनी है शायद। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।